गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है पहला पाठ आप सबने पढ़ा होगा और आप लोग को समझ में आया होगा और काम भी आपने किया होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसी वसंत का पाठ 2। बच्चों, मुझे जहाँ तक लगता है बुक आप सबके पास होगी, अगर नहीं भी है तो आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। दूसरा पाठ है दादी माँ, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। बच्चों, ये बहुत अच्छी सी कहानी जैसे यादें होती हैं, तो लेखक ने अपनी दादी माँ की यादें आपके साथ बांटी हैं। आप सब जानते हैं घर के बुज़ुर्गों से आपको अपनी नानी दादी से कितना ज़्यादा लगाव होता है, और सब चाहते हैं आप लोग कि कैसे गर्मी की छुट्टियाँ हो, कोई लंबी छुट्टी पड़े और हम अपने दादी या नानी के घर जाएं। सबसे पहले आप देखिए कि लेखक की यादें किस तरह अपनी दादी माँ से जुड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं इस अनुच्छेद में आप देखेंगे कि लेखक अपनी बातों को भी, अपनी आदतों को भी बता रहे हैं कि उनके मन में हमेशा जो है कि कितने भी मौसम बीत जाते हैं, गर्मी, बरसात, बसंत, देखने के बाद भी उनका मन प्रायः अनमना सा हो जाता है। अनमना मतलब कि किसी चीज़ में मन न लगना, कोई चीज़ अच्छी न लगना, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे कि कैसे लेखक कुंवार के महीने में अपनी दादी के घर जाते थे। वहाँ वो तालाब के झाग भरे पानी में नहाते थे और बीमार पड़ते थे, और किस तरह उनकी दादी माँ उनकी देखभाल करती थी। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं पहले पैराग्राफ से। इसमें देखो बच्चों, ये पूरा गद्य का पाठ है, तो पूरी लाइनें मैं नहीं पढ़ूंगी लेकिन आप पूरा पाठ अपने से ज़रूर रीड करिएगा। जहाँ जो शब्द कठिन आ रहे हैं या जहाँ मुझे लगता है कि अनुच्छेद समझाने वाला है, उस जगह हम आपको समझाएंगे। पहले अनुच्छेद में देखिए, एक शब्द रेखांकित करिए, अनमना। दूसरा शुभ चिंतक। शुभ चिंतक मतलब शुभ चाहने वाले। और फिर शब्द है कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता। प्रतिकूलता मतलब विपरीत परिस्थितियाँ, ठीक है। तो अब लेखक बता रहे हैं कि उनके मित्र, उनके शुभचिंतक भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते हैं कि उन्हें पता है कि लेखक जरा से भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन लेखक सोचता है कि अब कभी उन बातों को न सोचूंगा, जाने दो, इससे होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। अब ये पाठ बच्चों, इसमें लेखक ने आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया है। आंचलिक मतलब जानते हैं, किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई बातें। और इस पाठ के माध्यम से हमें हिंदी के महीनों के नाम, हिंदी के मौसम के नाम भी लेखक ने सिखाया है। शरद की शीत किरण, शरद आप जानते हैं जब ना बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है और ठंडी का मौसम रहता है। तो जैसे उस समय पूरा वातावरण बहुत साफ़ सुथरा रहता है, वैसे ही लेखक के सामने स्वच्छ, साफ, शीतल मतलब ठंडी किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। अब लेखक को मैंने आपको सबसे पहले ही बताया कि सबसे पहले लेखक की जो यादें हैं आप वो पढ़ेंगे। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं और मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। हिलोरे मतलब समझते हैं, जैसे सागर की हिलोरें आती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं। तो क्वार के मौसम में आप सब जानते हैं कि पानी बहुत बरसता है, दूर के सिवान से बहकर आए हुए। अब देखिए, इसमें सिवान शब्द रेखांकित करिए। सिवान कहते हैं कि जैसे गांव की जो सीमा रेखा होती है, ठीक है, कि गांव की सीमा रेखा से बहकर आए हुए, जब बहुत तेज पानी का वेग रहता है तो ये जितने सारे नाम दिए हैं, मोथा, साई, अदगली घासें, घेऊर, बन प्याज की जड़ें, ये सब जंगली पौधे, खाने वाले, कुछ इसमें खाने वाले पौधे हैं। और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में रहकर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है, गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। जलाशय मतलब तालाब।
कि आपने देखा होगा कि आप कभी अपने गांव गए होंगे तो आपने देखा, या गांव का दृश्य आपने देखा होगा कि जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है और बच्चे उस पानी में कूदकर नहाने में बहुत ज़्यादा आनंद का अनुभव करते हैं। आगे लेखक हमें यहाँ ये बता रहे हैं कि अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं, ठीक है, कि हर मौसम की विशेषता होती है, हर मौसम में एक विशेष चीज़ बिकता है। जैसे आप जानते हैं कि कुछ फल ऐसे होते हैं जो गर्मी के दिनों में ही बिकते हैं, जैसे गर्मी के मौसम में आम जामुन ना। लेखक हमें ये बता रहा है यहाँ पे कि हर मौसम के, मैंने आपको बताया कि अपने अपने फल होते हैं, सब्जियाँ होती हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, लेकिन जैसे चैत के दिनों में लाई गुड़ खाते हैं लोग। लेखक बोल रहे हैं भले ही उसे ये सब चीज़ें ना मिले, लेकिन क्वार के मौसम में इस गंधपूर्ण, मतलब गंध से भरे हुए, जिसमें सभी बरसाती चीज़ों की गंध रहती है, झाग भरे जल में अगर नहाने को ना मिले तो वो लेखक को बहुत बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया था। हुड़क रहा था मतलब किसी चीज़ के लिए बेचैनी होना कि कैसे हम उस काम को करें, जिस चीज़ की तलब, जिस चीज़ की ज़रूरत आपको बार बार महसूस हो। क्योंकि लेखक 1-2 दिन ही नहा पाए थे कि वो बीमार हो गए थे, और हल्की बीमारी ने न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर मतलब बुखार हो, कि लेखक कह रहे हैं कि थोड़ा सा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द हो, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू मतलब जानते हैं, साबूदाना। लेकिन इस समय ये सब चीज़ें नहीं थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि ज्वर यानी बुखार, लेखक को जो बुखार चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेकिन इस समय भी लेखक को अपनी दादी माँ बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वो बड़े प्यार से लेखक की देख रेख किया करती थी, और अगर उनके काम में किसी भी तरह की लापरवाही हो तो वो सब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती थी कि हर चीज़ों का प्रबंध सही तरीके से क्यों नहीं किया। क्या कह रहे हैं लेखक कि वो चादर लपेट कर सोए हुए थे, दादी माँ शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, किनारीहीन मतलब जिसमें किनारा ना बना हो, यानी जो बिना बॉर्डर वाली साड़ी हो। सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर, देखिए यहाँ सन मतलब समझ लीजिए, सन आप जानते हैं, एक जैसे आपने देखा होगा कि झूले गुड़ियाँ आदि सजावट के सामान सन से बनते हैं। जैसे मक्का होता है, भुट्टा आपने खाया होगा, भुट्टे की बाल आप निकालिए तो बिल्कुल चिकनी सफ़ेद मुलायम होती है। ठीक उसी तरह से लेखक के अनुसार उनकी दादी माँ के सर के बाल भी थे। तो सन आप रेखांकित कर लीजिएगा, और सद्या मतलब तुरंत, चूँकि वो तुरंत नहा कर आई हुई हैं तो टपके हुए जल की शीतलता भी उनके बदन पर थी। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। देखिए यहाँ दिखाया गया है कि दादी माँ कितनी चिंतित हैं। उन्होंने तुरंत लेखक के सर पेट छूकर उनकी तबीयत का जायज़ा लिया, और आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। गांव वगैरह में आप जानते हैं कि लोग अंधविश्वासों में या टोना टुटका में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो उन्होंने उसी तरह से किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे से, किसी बाबा के चबूतरे से लाई हुई मिट्टी लेखक के मुंह में डाली और थोड़ा सा उनके माथे पर भी लगाई। लगातार बैठ के वो लेखक की सेवा करती, पंखा चलाती, और जो भी देसी घरेलू नुस्खे होते वो सब, जैसे दालचीनी का लेप करना और जो उन्हें समझ होती थी, सारा कार्य वो करती थी। अब देखिए लेखक आगे कह रहे हैं कि उनकी दादी माँ को गंवई गांव मतलब ठेठ गांवों में जो दवाएं होती हैं, जो घरेलू नुस्खे होते हैं, वो सारी चीज़ें एकदम उनकी ज़बान पे रहती थी, उन्हें हमेशा याद रहती थी। फिर वो चाहे भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। मतलब वो केवल हाथ छूकर, नाड़ी पकड़कर, पेट छूकर बता देती थी कि
अगले व्यक्ति को क्या बीमारी है। क्यों? क्योंकि उनके पास अनुभव का भंडार था। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप। अब देखिए यहाँ आप शब्द रेखांकित करिए। मलेरिया आप जानते हैं, मच्छरों के काटने से जो बीमारी होती है। सरसाम कहते हैं जब आपके शरीर का कोई एक अंग काम नहीं करता, जिसे हम पक्षाघात कहते हैं। ठीक है। निमोनिया भी आप जानते हैं, ठंड लग के बुखार होना। फिर इसके बाद शब्द है बच्चों आगे महामारी जानते हैं, तेज़ी से फैलने वाली बीमारी, जैसे इस समय कोरोना है कि बहुत तेज़ी से फैल रही है। और विषुचिका कहते हैं संक्रामक रोग। ये भी संक्रामक यानी जो छूने से, संक्रमित होने से जो रोग फैलता है। इन सब का भी इलाज उनके पास रहता था। ठीक है। सफाई कोई उनसे सीख ले, मतलब दवा तो देती ही, दवा सारा बताती ही, लेकिन सफाई भी वो बहुत ज़्यादा रखती थी। पहले ही मैंने आपको बताया कि किसी भी तरह की अव्यवस्था होती थी तो वे जैसे एकदम पागल सी हो जाती थी। और वे दवाइयाँ तो देती ही थी और उतना ही ज़्यादा सफाई का भी ध्यान रखती थी। गांव देहात की होने के बाद भी हर तरह के नियमों का बहुत अच्छे से पालन करती थी। और अगर कोई उनके अनुसार काम नहीं करता था तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होती थी। फिर लेखक आगे क्या कह रहे हैं कि नौकर पानी देता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़िया साबूदाना ला रहे हैं कि नहीं, डॉक्टर साहब नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्सर की शीशी कि कुनैन की भी कड़वी दवा से बुखार भाग जाता है। लेकिन लेखक के अनुसार न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं चाहता, मतलब वो नहीं चाहते कि वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़े। अब देखिए बच्चों, जितना आपने पढ़ा है, अब देखिए इतने 2-3 अनुच्छेदों में आपने पढ़ा कि किस तरह लेखक के बीमार पड़ने पर दादी माँ उनकी सेवा करती थी, और उनकी उस सेवा भावना को, दादी माँ की उस देखभाल को लेखक कभी नहीं भूल पाते। अब आगे हम देखते हैं कि दादी माँ के चरित्र का एक और पहलू हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ किशन भैया की शादी पड़ती है और दादी माँ उत्साह से सारा काम करती हैं। पूरे समय वो घर से गायब रहती हैं और खुद भी काम करती हैं और दूसरों को भी काम करने के लिए प्रेरित करती थी। और सबसे दादी माँ के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता ये कि वो हमेशा ये कहती थी कि हम इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि अगर हम काम न करें तो घर का काम ही नहीं होने वाला है। आप ये पूरा पैरा पढ़िएगा, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। शब्द है एक कारपरोजन, ये अपभ्रंश आंचलिक रूप में लिखा, इसका शुद्ध होगा कार्य यानी कार्य, परोजन यानी प्रयोजन, अर्थात कार्य प्रयोजन का घर ठहरा, मतलब कि घर में काम है। और अगर दादी माँ के अनुसार कि अगर वो काम ना करें तो काम होता ही नहीं है। जबकि गांव के सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि वास्तव में दादी माँ खुद काम नहीं करती थी, लेकिन बिना उनके आए उनका गांव में इतना रौब था, इतना रुतबा था, इतना मान सम्मान था कि बिना, जब तक वो किसी काम में नहीं पहुंचती थी तो वो काम रुका ही रहता था। उनके आने के बाद उनके निर्देशों पर काम शुरू हो जाता था। फिर आगे देखिए एक शब्द है बाहरी निक्सार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। लेखक दोपहर को गांव से होते हुए अपने घर आ रहे हैं। निक्सार यानी निकलने की जगह है, जैसे घर होते हैं, घर का जो एकदम बाहरी हिस्सा होता है, कि उन्होंने देखा कि दादी माँ किसी को बहुत तेज़ी से डांट रही है। ध्यान से देखिएगा बच्चों कि यही चीज़ हमें दिखाता है कि दादी माँ अंदर से कितनी नर्म है, विनम्र स्वभाव की हैं, कोमल स्वभाव की हैं, नर्म स्वभाव की, लेकिन बाहर से देखने में वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कठोर सिद्ध करती हैं। कि यहाँ देखिए कि कोई रामी चाची हैं गांव के, जिन्होंने उनसे कुछ पैसे लिए थे, लेकिन समय पे ना दे पाने के कारण दादी माँ उनको बहुत तेज डांट रही हैं। कि रामी चाची ने दादी माँ से पैसे लिए और ना दे पाने के कारण दादी माँ उसे डांट रही हैं।
और वो बहुत विनम्रता से दादी माँ के पैरों को छूते हुए कहती है कि लड़की की शादी है तो मैं पैसे दे दूँगी, और अगर दादी माँ ने दया नहीं की तो उस बेचारी का निस्तार, निस्तार शब्द भी रेखांकित करिए। निस्तार मतलब उद्धार करना। तो लेकिन दादी माँ क्या है, बहुत तेज़ी से गुस्सा होती हैं कि अभी-अभी मैं नहा के चली आ रही हूँ, मुझे क्यों छुआ? इन सब चीज़ों में भी वो ये विश्वास रखती हैं। तभी लेखक उनसे कहते हैं कि जाने दो माँ, दादी माँ, वो गरीब है, उसे दे दो पैसे। तो उस पे भी गुस्सा होती हैं कि मुझे समझाने आया है। फिर लेखक चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत जाते हैं, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। देखिए मैंने बताया ना कि दादी माँ अंदर से कितनी कोमल है और बाहर से कितनी कठोर है। उन्होंने उस समय तो डांटा रामी की चाची को, लेकिन उन्होंने रामी की चाची की बेटी के शादी में भरपूर मदद भी की। जब रास्ते में लेखक को वही रामी की चाची मिलती हैं तो वो दादी माँ को पूतो फलो दूधो ना हो, यानी सदा संपन्न रहने का, पूतो यानी पुत्रों कि बहुत ज़्यादा सुखी संपन्न होने का आशीर्वाद दे रही हैं। और लेखक के पूछने पे कि क्या बात है तो उसने वेवल होकर, वेवल शब्द रेखांकित कर लीजिए। वेवल मतलब एकदम मन भर आना, कि बिल्कुल भरे स्वरों में उसने कहा उरिन हो गई बेटा। यहाँ उरिन शब्द भी रेखांकित करिए। देखिए ये आंचलिक शब्द है। उरिन यानी उरिन यानी कर्ज से मुक्त हो गई, कि भगवान भला करे हमारी मालकिन, मालकिन यानी दादी माँ का, कि वो आई और सभी रुपए भी, कर्ज भी उन्होंने माफ़ कर दिए, और ऊपर से 10 रुपए का नोट। 10 रुपए का नोट अभी आपको बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन ये कहानी बहुत पुरानी है। जिस समय 10 रुपए का बहुत ज़्यादा महत्व होता था, 10 रुपए बहुत ज़्यादा कीमती थे। और वो रुपए देकर बोली कि देखो जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे ही वह मेरी भी बेटी है, उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। तो लेखक को बड़ा आश्चर्य होता है। वो कहते हैं कि उस दिन तो वो बहुत ज़्यादा डांट रही थी, तो भी रामी की चाची इतनी नतमस्तक है दादी माँ के आगे कि वो कहती हैं तो बड़े लोग का काम ही है, रुपए देकर भी वो क्या करेंगे, डांटना उनका कर्तव्य है। और लेखक इस पहेली को, इस बात को समझ नहीं पाएगा। अब देखिए कि अब किशन भैया की शादी के समय की बात है कि शादी ब्याह में आप जैसे जानते हैं कि गांव में सब तरह तरह के आयोजन होते हैं, तरह तरह से रस्म होते हैं। तो उसमें एक रस्म ये भी होता है कि जब बारात विदा हो जाती है तो गांव की सारी औरतें घर में रहकर रात भर गाती बजाती हैं, जिसमें पुरुषों का प्रवेश एकदम निषिद्ध होता है। और पूरी पूरी रात गाना, जागना, और एक कथा से लेकर, जिसमें एक बच्चे के विवाह से लेकर, एक किसी व्यक्ति के विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति यानी संतान होने तक का दृश्य दिखाया जाता है। और सब इसके पीछे देखो बच्चों ये भी है कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि गांव में डाका लूट बहुत ज़्यादा होता था। तो इस वजह से भी गांव की औरतें रात भर जग के गाना बजाना करती थी कि जिससे उस घर में चहल पहल रहे और कोई वहाँ पर किसी तरह की लूट नहीं कर पाए। लेखक क्या बताते हैं कि पुरुषों का प्रवेश बिल्कुल वर्जित था, लेकिन दादी माँ क्या करती हैं कि बीमार होने के कारण, चूँकि लेखक बारात में नहीं गया था और उनका ममेरा भाई भी दालान में सो रहा था, तो लेखक भी बारात जाने के बाद पहुँच गया वहाँ, तो औरतों ने उस पर आपत्ति की, विरोध जताया। लेकिन दादी माँ ने कहा कि गांव की औरतों को ये समझाया कि बच्चे भी क्या होते हैं, ईश्वर का ही रूप होते हैं, इसलिए उन्हें सोने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए बच्चों, यहाँ भी एक शब्द है, दादी माँ बिगड़ी लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। यहाँ ब्रह्मा अंडरलाइन करिए, रेखांकित करिए, और ये ब्रह्मा शुद्ध रूप होगा इसका ब्रह्मा, क्योंकि इसमें अंत में एक प्रश्न है कि पाठ में आए हुए अपभ्रंश या शब्दों का प्रचलित रूप जो दिया है पुस्तक में, वो वर्तमान में इसका शुद्ध रूप क्या है आप लिखें, तो आप ब्रह्मा लिखेंगे। ब्र ह में हलंत,
माँ और आ की मात्रा। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं कि दादी माँ ना केवल रामी की चाची की बल्कि जो भी गांव के लोग होते थे, जब भी उनके पास मदद मांगने आते थे, वे पूरी तरह से उनकी मदद करती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर गांव के कोई लोग उनके बच्चों से या लेखक से हंसी मजाक करते थे, तो दादी माँ तुरंत उनका बचाव करती थी, सबसे अपने पोते को, लेखक को बचाती रहती थी। क्योंकि जिसको देखिए अभी आगे आप पढ़ेंगे कि जिसे दादी माँ ने छोटे बच्चे का रूप कहकर, ब्रह्मा का रूप कहकर सुला दिया था, वही बच्चा रास्ते में दूसरे दिन गांव की एक महिला को मिलता है, तो वो उसे चिढ़ाती है। लेकिन लेखक क्या है, तेजी से शर्मा के वहाँ से भाग जाते हैं और जाके अपनी दादी माँ के पास खड़े हो जाते हैं। और उन्हें ऐसा लगता था कि जब वह दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते तो शब्द है अभयदान, अभयदान मिल जाता। अभयदान मिलने का मतलब हुआ अभय यानी बिना भय के, कि फिर उन्हें किसी चीज का ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल निडर हो गए हैं, दान में उन्हें निडरता मिल जाती है, वो बिल्कुल डरते नहीं थे। अभयदान शब्द भी आप रेखांकित करिएगा। अब लेखक आगे जो है अपनी दादी की बातें बताते हुए कहते हैं कि स्नेह और ममता की मूर्ति, देखिए ये दादी माँ का चरित्र चित्रण भी आप पढ़ते जा रहे हैं कि दादी माँ जहाँ अंदर से विनम्र, ऊपर से कठोर स्वभाव की थी, तो दूसरी तरफ वो स्नेह और ममता की मूर्ति भी थी। और वस्तुतः स्नेह और ममता की मूर्ति भी थी। और आज दादी माँ की एक एक बात लेखक को याद आती जा रही है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। देखिए परिस्थितियों का वात्या चक्र यानी समय का वात्या चक्र, और समय का वात्या चक्र मतलब होता है बच्चों तूफान, कि कैसे समय परिवर्तन होता है, किस तरह से समय बदलते हैं। दादी माँ इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी। और यही वजह थी कि एक समय ऐसा आता है जब दादी माँ के पति की यानी लेखक के दादाजी की मृत्यु हो जाती है, तो घर के सभी सदस्य बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन दादी माँ क्या करती हैं, उन सबों का उत्साहवर्धन करती हैं, उन्हें मनोबल प्रदान करती हैं, उन्हें ताकत प्रदान करती हैं। वे जानती थी कि दुनिया क्या है, दुनिया बहुत बड़ा छलावा है। यहाँ से मैं एक बार फिर से पढ़ रही हूँ और आप ये पंक्ति रेखांकित करिए। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। देखो वात्या चक्र मैंने आपको बताया कि बवंडर, और सूखे पत्ते सा कि जब बवंडर आता है, आपने देखा होगा तूफान बहुत तेज आता है, बवंडर यानी जब गोल गोल हवा घूमती है, तो जो सूखे पत्ते होते हैं वो बहुत ही तेजी से नाचते हैं क्योंकि वो बहुत हल्के हो जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर इस पंक्ति का मतलब ये है कि दादी माँ के जीवन में भी किस तरह से परिवर्तन आए, और वो इस बात को भली भांति जानती थी कि जीवन उतार चढ़ाव का नाम है, जीवन में परिवर्तन आते रहते हैं। दादाजी ने स्वयं उन्हें धोखा दिया, ऐसा क्यों कहा है लेखक ने, क्योंकि दादाजी हमेशा कहते थे कि वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने के लिए कहते थे। मतलब ये कि वे हमेशा कहते थे कि दादाजी की मृत्यु पहले होगी, उसके बाद दादाजी जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दादा की मृत्यु के बाद दादी और उनका परिवार सब बहुत ज़्यादा डामाडोल हो चुका था, सब बहुत दुखी थे, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से परेशान थे। और दादाजी की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने परिस्थिति को और भी डामाडोल कर दिया। मतलब इसका ये हुआ कि कुकुरमुत्ते की तरह मतलब तेजी से बढ़ने वाले। कुकुरमुत्ता आप जानते हैं, बरसात के मौसम में जैसे ही पानी बरसता है अपने आप जमीन में ढेरों संख्या में निकलते चले आते हैं। और मुंह में राम बगल में छुरी मुहावरा है, रेखांकित कर लीजिए, दोहरा व्यक्तित्व। मतलब आपके मुंह पे तो आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आप पे घात करने के लिए, छुरी चलाने के लिए तैयार रहते हैं।
तो ऐसे ही दोस्तों की अधिकता ने, उनकी शुभ चिंता ने भी स्थिति को और ज़्यादा डामाडोल कर दिया। ऐसे मित्र सामने से तो दिखाते थे कि वे दादी माँ की बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, दादा लेखक के पिता की बहुत चिंता कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ था ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, दिखावे के लिए दादी माँ के मना करने पर भी दादाजी के श्राद्ध में पिताजी ने, लेखक के पिताजी ने बहुत ज़्यादा संपत्ति, अतुल संपत्ति मतलब बहुत ज़्यादा संपत्ति व्यय कर दी। यह घर की तो थी नहीं, घर की तो थी नहीं मतलब कि कहीं ना कहीं से पैसे ना होने की वजह से लेखक के पिताजी ने दूसरों से मांग कर उस पैसे का प्रबंध किया था। तो इस वजह से घर की स्थिति बहुत ज़्यादा डामाडोल हो चुकी थी। और इस कारण हमेशा हिम्मत रखने वाली, सबका मनोबल बढ़ाने वाली दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। माघ जानते हैं, जब बहुत कड़ाके की सर्दी होती है, ठीक है। और पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी। पछुआ का सन्नाटा मतलब पश्चिम से चलने वाली जो हवाएं होती हैं, और उनमें और भी सन्नाटा होता है। और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती मतलब ठंड की इतनी, पाला यानी ठंड लगना, कि इतनी अधिकता रहती है ठंड की कि ऐसा लगता है कि ठंड हड्डियों में घुसी पड़ती है, यानी हम ठिठुरते रहते हैं। अब लेखक आगे कह रहे हैं कि शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों से मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। स्नेह कातर, कातर मतलब दयनीय, कि स्नेह भी था लेकिन कहीं ना कहीं उसमें दया के भाव भी थे। तो लेखक कह रहा है कि वो बहुत देर तक उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? लेखक उनसे पूछते हैं कि तुम रोती क्यों थी? लेकिन दादी माँ लेखक की बातों को अनदेखा कर देती हैं और उससे कहती हैं कि चलो, तुमने भी कुछ खाया नहीं है, उसे रसोई की ओर लेकर चल देती हैं। इस पर लेखक कहता है कि दादी माँ, धोती तो बदल लो। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, और लेखक को लेकर रसोई में खाने के लिए चली गई। अब इससे समझ लीजिए कि दादी माँ को दुखद परिस्थितियों में भी अपने घर परिवार के लोगों की ही चिंता रहती है। आगे देखिए, अब जो आप प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं ये हमें बताता है कि दादी माँ कितनी उनमें कितनी दूरदर्शिता थी। वे कितनी दूर तक का सोचती थी। वो देखती हैं कि उनके बेटे बिल्कुल उदास बैठे हैं और किशन भैया भी बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। वो देखती हैं, पूछती हैं, तो वो लोग कहते हैं कि इतने पैसे खर्च हो चुके हैं, कोई चारा भी नहीं, कोई चारा मतलब उपाय, दूसरा कोई चारा, गाय के आहार को भी चारा कहते हैं, और चारा मतलब हुआ उपाय, कि यहाँ दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इतने कर्ज हो चुके हैं, इतना ऋण हो चुका है कि कुछ लोग रुपए देने को तैयार ही नहीं है, और कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। और लेखक के पिताजी बिल्कुल रोने रोने को हो जाते हैं। तो दादी माँ आगे बढ़कर उनको सांत्वना देते हुए कहती हैं कि रोने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो हूँ अभी। और वे संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकालती हैं और कहती हैं कि तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। और ऐसा कहते कहते उनका गला भर आता है। गला भर आता है मतलब वो बिल्कुल रुआंसी हो जाती हैं, रोने को हो जाती हैं, और कहती हैं कि मैंने इसे पहनाने, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। क्यों? क्योंकि ये उनके वंश की निशानी है। और आगे वो कहती हैं कि पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे। मतलब इसका ये हुआ बच्चों कि लेखक कह रहे हैं कि दादी माँ ने एक क्षण भी नहीं सोचा कि वो अपने उन गहनों को दूसरों को कैसे दें। उन्होंने बिल्कुल साहस, जब घर की तकलीफ देखी, उन्होंने कहा कि उन्होंने इसी दिन के लिए इस कंगन को संभाल के रखा था, और पुराने लोग आगा पीछा सब समझ लेते थे। आगा पीछा समझना मतलब कि वे भविष्य के बातों को भी बहुत अच्छे से सोच समझ लेते थे, और इसीलिए खाली जो भी गहने बनते थे वो खाली गहने पहनने के लिए, सौंदर्य का प्रतीक नहीं होते थे, बल्कि
आड़े समय में, विपत्ति के समय में उन्हीं गहनों को बेचकर पुराने लोग, अनुभवी लोग अपने घर परिवार को चलाने के लिए पैसे का प्रबंध करते थे। ये प्रकरण हमें यह भी सीख देता है कि हमें जीवन में धन संचय करने की आदत अपने अंदर डालनी चाहिए। अनावश्यक, जिस तरह लेखक के पिताजी ने, किशन भैया ने दूसरों से पैसे कर्ज लेके दादाजी के श्राद्ध पर इतने पैसे खर्च किए, उस तरह से पैसे हमें खर्च नहीं करने चाहिए। अब हम आते हैं बच्चों कहानी के अंतिम दृश्य में। मुझे उम्मीद है कि इतना पढ़ने के बाद आपको दादी माँ का चरित्र, लेखक का चरित्र, पूरी कहानी हमें क्या शिक्षा देती है समझ में आया होगा। अब देखिए कि अब लेखक क्या कह रहे हैं कि सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी, धुंधली छाया विलीन हो गई। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। देवी सी मतलब देवी के समान। देखो, इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको उपमा अलंकार पढ़ाया था। कभी कभी हमें गद्य में भी अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। तो देवी सी अंडरलाइन करिए, शाप भ्रष्ट देवी सी, और ये हुआ उपमा अलंकार। शाप भ्रष्ट देवी सी लगने का मतलब कि एक ऐसी देवी उनको लगी जो बिल्कुल शुद्ध पवित्र हैं, जिसे किसी भी तरह से शापित नहीं। हालांकि इतना दुखमय जीवन है, दादाजी की असमय मृत्यु, परिवार का खर्चा, परिवार का भरण पोषण, इन सब के बाद भी दादी माँ अत्यंत खुशनुमा स्वभाव की थी और खुले मन से सबकी सहायता करती थी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ा है। शुरू में आपने पढ़ा कि लेखक के सामने एक धुंधली सी छाया आती है, और वो छाया और किसी की नहीं, लेखक के दादी माँ की थी। दिन काफी चढ़ा है मतलब बहुत ज्यादा समय हो रहा है, दोपहर होने को है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। घिनौनी काली पांखें मतलब, घिनौनी मतलब जिससे घृणा हो, कि कौवा अपनी पांखें यानी पंखों को फैलाकर खिड़की पर आके बैठ गया। लेखक के हाथों में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं, आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। बार बार अपने मन से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? भाव आपको समझ में आ रहा है कि पूरा दादी माँ के साथ बिताए हुए क्षण सब कुछ लेखक को याद आता चला गया। उसके हाथों में किशन भैया की चिट्ठी है। उन्हीं किशन भैया के पत्र को पढ़ते पढ़ते वो अपने पिछले पूरे समय में चला जाता है। भैया का पत्र अब भी लेखक के हाथों में कांप रहा है। मतलब वो इस सदमे को, इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उसकी दादी माँ नहीं रही। काली चींटियों सी कतारें, फिर चींटियों सी कतारें, कतारें मतलब पंक्तियाँ, कि जैसे काली चींटियों की पंक्तियाँ चलती हैं तो दूर जाते जाते धूमिल, हल्की धुंधली पड़ती जा रही हैं, उसी तरह लेखक को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? मतलब लेखक का मन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो पाता कि उसकी दादी माँ नहीं रही हैं, और दादी माँ के ना रहने से यह सोच कि लेखक की दादी माँ नहीं रही हैं, लेखक अत्यंत दुखी है और वो अपने मन से अपनी दादी माँ की यादें निकाल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये तो थी कहानी बच्चों। अब आप देखिए, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है दादी माँ का चरित्र। तो आपको एक प्रश्न यहाँ पर ये भी बनता है कि दादी माँ का चरित्र चित्रण करिए, और मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को उनका चरित्र चित्रण करना आएगा। पहला मैंने आपको बताया था कि दादी माँ बाहर से जितनी कठोर थी, बाहर से बहुत ज़्यादा कठोर थी, कि तो अंदर से वह उतनी ही कोमल स्वभाव की थी। समय समय पर वो अपने परिवार वालों की, गांव वालों की, सभी की मदद के लिए तैयार रहती थी। वह स्नेह, ममता, त्याग और समर्पण की मूर्ति थी। स्नेह, उनके अंदर ममता, सबके प्रति प्रेम, चाहे वो उनके अपने परिवार के लोगों, गांव के लोगों, सभी के लिए उनके मन में प्रेम की भावना रहती थी। त्याग, समर्पण के हर एक की सेवा के लिए वो सदैव तत्पर रहती थी। हमेशा उनमें त्याग की भावना थी। वो अपने गहने जेवर तक घर के कर्ज उतारने के लिए दे देती है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात,
कि भले ही ऊपर से वो कितना डांटे, लेकिन वो हमेशा सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहती थी। ठीक है बच्चों, अब जैसे आपने पहला पार्ट किया था वैसे ही आप दूसरा पार्ट करिएगा। लाइन से जितने कठिन शब्द आए हैं उन्हें लिख लीजिएगा, मीनिंग उनकी लिख लीजिएगा। अगर मीनिंग नहीं आती है बाय चांस आपको, मैंने सबकी बता ही दी है, तो आप वो जगह छोड़ दीजिएगा। हम जब आपकी रेगुलर क्लास होंगी उन्हें लिखवा देंगे, या आप इसी में देखिएगा तो एकदम बुक के पीछे आपको शब्दों के अर्थ मिल जाएंगे, कुछ शब्दों के, बाकी का मैंने बोल के लिखवाई दिया है। अब आप आ जाइए प्रश्न अभ्यास पे। उससे पहले हम पढ़ लेंगे बच्चों, अभ्यास कार्य से पहले आप देखिए कि हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। तो सबसे पहली क्या शिक्षा है कि हमारे जीवन में हमारे बुजुर्गों का बहुत बड़ा महत्व होता है। बुजुर्ग ही घर की मान मर्यादा होते हैं। इस समय आपने देखा होगा कि आप ऐसे तो अपने दादी नानी के पास तो नहीं जा पा रहे होंगे, दादी बाबा के पास जाने के लिए सोचते हैं, लेकिन इस समय सब साथ में हैं, परिवार के साथ रह के बड़े बुजुर्गों की सेवा करके आपको कितना अच्छा लगता है। ठीक है, हमें अपने बड़े बुजुर्गों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमें इस पाठ से सीख मिलती है कि हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ना सीखना चाहिए। कभी भी परिस्थितियों के आगे हथियार नहीं डालना चाहिए, और हर संभव हमें दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अगर हम जितना कर सकते हैं कि जितना दूसरों की मदद कर सकते हैं, अगर हम आगे बढ़ के किसी की सहायता कर सकते हैं तो यथासंभव उसकी मदद हमें करनी चाहिए। आपके सामने इतना बड़ा उदाहरण इस समय हमारी पुलिस, हमारे सेना के सिपाही, हमारे डॉक्टर प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो अपने प्राणों का बलिदान देकर भी अपनी तरफ से खुद कष्टों में रह रहे हैं, लेकिन ज़रूरतमंदों की इस विकट परिस्थिति में जो हमारे देश पर मुसीबत आई है, किस तरह से आगे बढ़कर दूसरों की मदद करें। वास्तव में जो सेवा करता है वो मानवता का अवतार होता है सच्चे मानों में, क्योंकि अगर हम दूसरों की सेवा करते हैं तो आप जानते हैं बच्चों कि हर में ईश्वर का वास होता है। तो इस तरह हम अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की ही सेवा करते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि बुजुर्गों का आदर तो हमें करना ही चाहिए। बुजुर्गों का साथ, उनका आशीर्वाद हमारे लिए साक्षात ईश्वर का वरदान है। ठीक है, और हमेशा ऐसा ना सोचिए कि ये आज के ज़माने के नहीं है तो ये हमें क्या बताएंगे। जो सीख, जो समझ, जो अनुभव हमारे बुजुर्गों के पास होता है, वह अनुभव हमें उनके अलावा और किसी से नहीं मिल सकता। हमें उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, उसमें हमें निश्चित रूप से कोई ना कोई सीख अवश्य मिलती। ठीक है, अब आ जाइए बच्चों अभ्यास कार्य पे। पहला प्रश्न है कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो किन किन बातों की याद आ रही है, शुरू के 2 पैराग्राफ में देखिए कि मौसम के अनुसार दादी माँ के यहाँ जाके फल फल सब्जियों का खाना, कुआर के पानी में भीगना, फिर किस तरह से उसका आनंद लेना, कैसे लेखक बीमार पड़ता था, किस तरह से दादी माँ उसकी सेवा करती थी। इन्हीं चीज़ों को आप व्याख्या करके लिखेंगे। बहुत बड़ा भी उत्तर आपका नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन जिस तरह होते हैं उन्हीं के अनुसार आपके उत्तर होने चाहिए। दूसरा प्रश्न है, दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। इसका भी उत्तर मुझे लगता है आपको आता होगा। क्यों हो गई थी? क्योंकि अविश्वासी मित्रों ने, सामने से भला भला बोलने वाले और पीठ पीछे बुराई करने वाले लोगों ने दादी माँ के घर की आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा डामाडोल कर दिया था, और साथ ही लेखक के पिताजी ने भी आवश्यकता से अधिक धन दादाजी के श्राद्ध पे खर्च किया था, जिससे घर की स्थिति संभल नहीं पाई और दिनों दिन घर की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। तीसरा प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। देखिए बच्चों, आपने पूरी कहानी पढ़ी, मैंने आपको दादी माँ के चरित्र की कई विशेषताएं बताई, जैसे अपने बेटों की सेवा करना, या फिर रामी की चाची की मदद करना, उसके शादी में पैसे देना भले ही उसे कितना डांटा, या फिर जिस तरह से
जब लेखक के पिताजी पर संकट आया तो उन्होंने अपने चूड़ियाँ, कंगन देकर उनके लिए पैसे का प्रबंध किया है। तो इस तरह से 4-5 ऐसी घटनाएँ पाठ में दी हैं। आप किसी भी एक घटना को लेकर लिखेंगे कि दादी माँ के स्वभाव का सबसे अच्छा पक्ष हमें यह लगता है जब उन्होंने रामी की चाची की मदद की, ये लिखिए। या जब उन्होंने लेखक के पिताजी की या अपने बेटे की मदद की, या जब उन्होंने जिस तरह से लेखक की देखभाल की और क्यों, उसमें आप कारण स्पष्ट करेंगे कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से लेखक के पिताजी को कंगन दिए, उन्हें जरा सा भी जेवर का मोह नहीं लगा, उन्हें लगा कि घर की ज़रूरत को पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि आपने इस कहानी में हिंदी महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, मेघ, माघ। इन महीनों के में कौन सा मौसम कैसा रहता है इन महीनों में? ठीक है। तो सबसे पहले तो आप पूरे, जैसे इंग्लिश में 12 होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसी तरह हिंदी में भी होते हैं। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, आप कोई भी हिंदी कैलेंडर उठाइए, ये प्रश्न आप अपने आप से करेंगे। ठीक है। 12 महीने के नाम लिखिएगा और उसके सामने बहुत बड़े में आपको विस्तार में लिखने की ज़रूरत नहीं है कि किस समय मौसम कैसा रहता है, आपको 1-2 पंक्तियों में खाली लिखना है। एक प्रश्न आप नोट करिए, हम दे रहे हैं आपको करने को। इसमें दिया है कि अपने मौसम की अपनी बातें होती हैं। ठीक है। अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के कथन के अनुसार बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ विशेष रूप से मिलती है। मेरे ख्याल से जैसे आपने लिखा, सर्दी के मौसम में कौन सी खाने की चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, कौन सी खाने की चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं। गर्मी के मौसम में कौन सी चीज़ें मिलती हैं, जैसे गर्मी के मौसम में आम का फल है, जामुन का फल है, ये सब खाना हमें अच्छा लगता है। तो इसे भी आप एक चार्ट रूप में, कि आपने एक तरफ मौसम का नाम लिखा और दूसरी तरफ उस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं वो आप लिखेंगे। उम्मीद है पाठ आपको समझ में आया होगा और आप बिल्कुल जैसे आपने पहला पाठ किया है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से साफ सुंदर अक्षरों में दूसरा पाठ भी करेंगे। ठीक। क्रम से पहले शब्दार्थ पूरा लिखेगा। पाठ मुझे लगता है सरल सा है। पाठ करने के लिखने के पहले, प्रश्नों के उत्तर लिखने के पहले आप पूरे पाठ को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। कठिन अंश मैंने पढ़ाई दिए हैं, शब्दों के अर्थ आपको बता दिए हैं, तो आप बहुत अच्छे से पाठ करिएगा और बहुत ही अच्छे से जो प्रश्न, जो शब्दार्थ और जो अभ्यास के प्रश्न दिए हैं मैंने आपको बाद में, उनके उत्तर बहुत अच्छे से लिखिएगा। ठीक है। आपको अगर किसी में उत्तर में दिक्कत आती है, बिल्कुल जैसे मैंने पहले पार्ट में बताया कि आप वीडियो पॉज करके जिस जगह मैंने उन प्रश्नों के उत्तर आपको समझाए हैं उनसे आप देख के या चैप्टर पूरा पढ़ के आप करेंगे तो आपको हिंदी महीनों के नाम, पूरे पाठ के प्रश्न उत्तर, मुझे ऐसा लगता नहीं है कुछ, क्योंकि ये पाठ बहुत ज़्यादा सरल है। ठीक है। आप सब कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियोस मिल रहे हैं, हर सब्जेक्ट के जा रहे हैं, तो आप बहुत ध्यान से, बहुत मन से काम करिएगा, ज़रा से भी इसमें लापरवाही नहीं करिएगा। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू।